लेते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। पहला शब्द उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ है खुला। अगला शब्द गगन। गगन का अर्थ होता है आकाश। अगला शब्द पिंजरबंद। पिंजरबंद का अर्थ है यहाँ पर पिंजरे में बंद। अगला शब्द कनक तीलियों। कनक तीलियों का अर्थ है यहाँ पर सोने की तीलियों से बना पिंजरा। क्या? सोने की तीलियों से बना हुआ पिंजरा। अगला शब्द पुलकित। पुलकित का अर्थ है चंचल या उमंग से भरे। अगला शब्द है कटुक। कटुक का अर्थ है कड़वी। अगला शब्द निम्बोरी। निम्बोरी का अर्थ है यहाँ पर नीम का कड़वा फल। अगला शब्द है कनक कटोरी। कनक कटोरी का अर्थ है सोने की बनी हुई कटोरी या फिर सुख सुविधाएं। अगला शब्द बंधन। बंधन का अर्थ है यहाँ पर बंध जाना या वश में होना। अगला शब्द गति। गति का अर्थ है यहाँ पर चाल या वेग। लेते हैं आगे वाले शब्द तरु। तरु का अर्थ है यहाँ पे वृक्ष या पेड़ भी कह सकते हो आप। अगला शब्द फुनगी। फुनगी का अर्थ है यहाँ पर डाली का सिरा। अगला शब्द अरमान। अरमान का अर्थ है इच्छा। अगला शब्द नभ। नभ का अर्थ है आकाश। अगला शब्द सीमा। सीमा का अर्थ है अंत। अगला शब्द तारक। अनार यानी तारों रूपी अनार के दाने। तारक अनार का अर्थ क्या है? तारों रूपी अनार के दाने। अगला शब्द सीमाहीन। सीमाहीन का अर्थ है अनंत या जिसका कोई छोर ना हो। अगला शब्द है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ है जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, यानी ऐसी जगह जहां अपने को दिखे धरती और आकाश का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है, वो स्थान क्षितिज कहलाता है। अगला शब्द होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का अर्थ है उड़कर पहुंचने की होड़। अगला शब्द मिलन बन जाता। मिलन बन जाता का अर्थ है यहाँ पर मिल जाता या पहुंच जाता। अगला शब्द तंती। तंती का अर्थ है यहाँ पर थम जाती या खींचना। अगला शब्द सांसों की डोरी। सांसों की डोरी का अर्थ है यहाँ पर सांसों का आना जाना या फिर जीवन। अगला शब्द नीड। नीड का अर्थ है घोंसला। अगला शब्द है आश्रय। आश्रय का अर्थ है आधार या बैठने का स्थान। अगला शब्द है टहनी। टहनी का अर्थ है वृक्ष की डाली। अगला शब्द छिन्न भिन्न। छिन्न भिन्न का अर्थ है नष्ट। अगला शब्द आकुल। आकुल का अर्थ है बेचैन। अगला शब्द विघ्न। विघ्न का अर्थ है बाधा या रोक। अगला है अपना इन्हीं शब्दों में से कुछ पर्यायवाची शब्द बनाए हैं। लेते हैं अगले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हो, यानी उनको और किन किन नामों से अपन बुला सकते हैं। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ लिए हैं इन्हीं पंक्तियों में से मैंने, उनके पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पहला शब्द है गगन। गगन के पर्यायवाची है आकाश, आसमान और नभ। अगला शब्द कनक। कनक को और किन किन नामों से जानेंगे? कनक के पर्यायवाची हैं सोना, कुंदन और कंचन। अगला शब्द तरु। तरु के पर्यायवाची हैं वृक्ष, पेड़ या विटप। अगला शब्द
गति। गति के पर्यायवाची हैं चाल, वेग या रफ्तार। अब इन्हीं पंक्तियों में से कुछ प्रश्न बनाए हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पक्षी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? पक्षी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? उत्तर होगा पक्षी बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। पक्षी बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? क्या पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? उत्तर होगा पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न, पिंजरा किस धातु का बना है? उत्तर होगा पिंजरा सोने का बना है। अगला प्रश्न, उन्हें सोने की कटोरी में दाना खाने से ज्यादा क्या प्रिय लगती है ना? कि उन्हें सोने की कटोरी में दाना खाने से ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर होगा उन्हें सोने की कटोरी में दाना खाने से ज्यादा नीम की कड़वी निम्बोरी प्रिय लगती है, यानी नीम का कड़वा फल प्रिय लगता है। अगला प्रश्न, अनार के दाने किसे कहा गया है? अनार के दाने किसे कहा गया है? उत्तर होगा आकाश के तारों को अनार के दाने कहा गया है। अगला प्रश्न, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के सिरे को क्या कहते हैं? पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के सिरे को क्या कहते हैं? उत्तर होगा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के सिरे को फुनगी कहते हैं। अगला प्रश्न, पक्षी क्या छूना चाहते हैं? पक्षी क्या छूना चाहते हैं? उत्तर होगा पक्षी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। अगला प्रश्न, क्षितिज का अर्थ क्या है? क्षितिज का अर्थ क्या है? उत्तर होगा जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दे ऐसा स्थान क्षितिज कहलाता है। अगला प्रश्न, पक्षियों के आश्रय स्थल को क्या कहते हैं? पक्षियों के आश्रय स्थल को, यानी पक्षी जहां पर बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? जहां पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तर होगा पक्षियों के आश्रय स्थल को नीड या घोंसला कहते हैं। अगला प्रश्न, इन पूरी पंक्तियों से यानी जो भी हमने पढ़ा इस कविता से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी इस कविता से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उत्तर होगा इस कविता से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी पशु पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, वह उनको स्वतंत्रता से जीने देना चाहिए। यानी कवि कहना चाहते हैं कि कभी हमें पशु पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए।